गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहार स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। चलिए आज अध्ययन करते हैं लय से लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करना। पिछले वीडियो में भी हमने लगातार 2 वीडियो से हम लघुत्तम का अभ्यास कर रहे हैं। तो इससे आगे आप बढ़ते हैं कि 3 संख्याओं का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करना, लय से ज्ञात करना। तो चलिए अपन संख्या लेते हैं 5, 10 और 15। इसका अपने को लघुत्तम ज्ञात करना है, लय से ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समाप्त प्रत्यय सबसे पहले हमने ये सीखा था कि लय से कहते किसे हैं, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए लघुत्तम समाप्त प्रत्यय वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन जिन संख्याओं का अपने को लघुत्तम निकालना है, इन सब संख्याओं का भाग उसमें पूरी बार जाएगा और शेष कुछ नहीं बचेगा, वो ही इस संख्या का लय से होगा। तो देखो अगर आपको मौखिक नहीं आता है तो निकाल के देखो। तो सबसे पहले अपन लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का ही भाग देते हैं जिन संख्या में जाता है तब तक। अगर नहीं जाता है उससे बड़ी वाली संख्या ले लेंगे और फिर नहीं जाता है तो फिर आगे बड़ी वाली संख्या का भाग लेते हैं। और लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करने के लिए केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया करते हैं, अभाज्य संख्याओं का भाग ही दिया जाता है। तो सबसे पहले देखो 2 का भाग देंगे। देखिए 5 में जाता नहीं है 2 का भाग, तो 5 के 5 लिख दें। 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार, तो 5 लिख दें। और इस 2 का भाग 15 में नहीं जाता है तो 15 के 15 लिख दें। अब देखो हमने 2 से तो भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में नहीं जाता है, इसलिए आप 2 से आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी है उसका भाग देंगे। देखिए 2 से आगे 3 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो अपन 3 का भाग देंगे। और 2 ये भाग तब देंगे जिस तीनों संख्याओं में अगर किसी में भी एक में जाता है, तो अगर नहीं जाता है तो नहीं देंगे। तो देखिए 5 में नहीं जाता है तो 5 के 5 लिख दें। इस 5 में भी नहीं जाता है तो 5 के 5 लिख दें। अब देखिए 15 में जाता है 3 का भाग 5 बार, तो लिख दिया 5। अब देखो 2 भी अभाज्य संख्या थी जिसका हमने भाग दिया, 3 भी अभाज्य संख्या थी, भाग दिया। अब 3 के बाद में 5 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और 5 का अगर इसमें भाग देते हैं तो सब में एक बार जाएगा। अब देखिए इसका लय से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले भाग किसका दिया था, 2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 5 का। इन सब का आपस में गुणा कर लो। 2 का पाड़ा बोलिए 3 बार, 2 तिये 6, 6 का पाड़ा बोलिए 5 बार, कितने आए 30। तो इसका लय से क्या गया 30, या लघुत्तम क्या गया 30। तो ये देखिए 30 एक ऐसी संख्या है कि 30 में 5 का भी भाग पूरा बार जाता है। देखो देख लो 30 में 5 का भाग भी पूरी बार जाता है, और 30 में 10 का भाग भी पूरी बार जाता है, और 30 में 15 का भाग भी पूरी बार जाता है। 15 दूनी 30। तो देखो लघुत्तम समाप्त प्रत्यय जैसे परिभाषा से ही अपने को विदित है कि लघुत्तम समाप्त प्रत्यय वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो संख्या इन संख्याओं से पूरी बार विभाजित होती है। तो देखो 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 5, 10 और 15 तीनों का भाग चला जाए, वो संख्या नहीं है। ये सबसे छोटी संख्या यही है जिसमें तीनों का भाग पूरा जाता है और शेष कुछ नहीं बचता है। ये हो गया हमारा लय से। और चलो एक और देख लेते हैं। आगे देखिए 10, 20 और 30, इसका लय से अपन निकालेंगे
वही हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। इसमें 10 में 5 बार, 20 में 10 बार और 30 में 15 बार। फिर 2 का भाग देते हैं, 5 में नहीं जाता है, 10 में जाएगा 5 बार, 15 में नहीं जाएगा। फिर 2 के बाद 3 का भाग देते हैं, 5 में भाग नहीं जाता है, इस 5 में भी नहीं जाता है, 15 में जाता है 5 बार। फिर 3 का भाग देते हैं, नहीं, फिर देते हैं 5 का भाग, 5 में जाता है 1, 1 और 1। तो अब देखो इसमें किस किस का भाग दिया। पहले हमने 2 का भाग दिया, फिर भी 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया और फिर 5 का भाग दिया। अब इसका गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो इसका लैसा क्या आया 60। देखियो 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 के पाड़े में भी आती है, 20 के पाड़े में भी आती है और 30 के पाड़े में भी जाती है। यानी 10, 20 और 30 का भाग पूरी बार जाता है। 60 में शेष कुछ नहीं बचता है। ये था हमारा आज का लेस है। आप भी लगातार इस लघुत्तम समाप्त वर्ते निकालने का अभ्यास लगातार जारी रखें। अगली वीडियो के इंतजार तक जय हिंद, जय भारत।